बड़ी इमामत जो है ना, जिसको आप सियासी इमामत कहते हैं, उसका क्राइटेरिया, उसका मेयार जो है वो इसी इमामत से शुरू होता है जो मस्जिदों के अंदर करवाई जाती है। यहीं से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत की अपनी उम्मत की। मसलन अगर आपको पता चले कि हाफिज साहब शराबी हैं तो आप इनके पीछे नमाज पढ़ेंगे? बोले। अगर आपको पता चल जाए कि जानी हैं तो पढ़ेंगे? आपको ये पता चल जाए कि ये दगाबाज और फरेबी और फ्राडी हैं तो आप इनके पीछे नमाज पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। किरदार ठीक नहीं, अखलाक ठीक नहीं, तो आप कहेंगे कि जी नहीं, हम आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ सकते। नमाजी पीछे सारे के सारे दाढ़ी मुंडे हों तो नमाज में फ़र्क, जमात में फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपका इमाम ही बिल्कुल दाढ़ी मुंडा हो, उसको आप बर्दाश्त करेंगे? नहीं। आप कहेंगे कि जी ये हुजूर अलैहिस्सलाम का तरीका नहीं है कि ऐसा शख्स जो है वो जमात करवाए। तो इमामत के लिए वो सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। ये जो 2 रकत की इमामत रहती है, या 3 रकत की इमामत, या 4 रकत की इमामत, इसके तकाजे बड़े सख्त हैं और आज तक सख्त हैं। आप अपने इमाम को अब भी माफ़ नहीं करते। इमाम रखते हुए बहुत सारी चीज़ें देखते हैं आप, ऐसा है या नहीं? सिर्फ आपने 2 रकतें उसके पीछे पढ़नी, 4 रकतें पढ़नी, 3 रकतें पढ़नी, या जुमा और ईद की नमाज पढ़नी। बाकी तो इमाम को हमने बहुत सारी ड्यूटियां हमने खुद सौंप दी हैं जो इमामत में शामिल ही नहीं। बाकी जो इमामत असल है उसके लिए तो हमें देखना पड़ता है कि नहीं कि ये इमामत के काबिल है या नहीं। क्यों भाई? हालांकि हमने उसके पीछे सिर्फ नमाज पढ़नी है, हम कोई हुकूमत उसके सुपुर्द नहीं कर रहे, यानी कोई हुकूमत और खिलाफत उसके सुपुर्द नहीं कर रहे, सिर्फ नमाज की इमामत तक हमने रखना है। उसके लिए भी एक मेयार है। हर बंदा इमामत नहीं कर सकता, ना हर किसी के बस में है। इमामत सरदारी है, बेशक वो 2 रकत की क्यों ना हो। आप देखें ना कि जब इमाम के पीछे आप खड़े होते हैं तो क्या इमाम से पहले आप रुकू कर सकते हैं? इमाम से पहले सजदा कर सकते हैं? इमाम से पहले उठ सकते हैं? इमाम से पहले बैठ सकते हैं? इसका मतलब यह है कि इमामत ये सबक सिखाती है कि इमाम बनाने से पहले सोचो, जब बना लो तो फिर उसके बाद तुम अपनी मर्जी नहीं कर सकते, फिर तुम्हारी अपनी मर्जी खत्म है। अच्छा, 50 बंदे पीछे खड़े हों, 50 को गलती लग जाए तो नमाज में फर्क नहीं पड़ता। 50 बंदों को ही गलती ना लगे, एक इमाम को लग जाए तो सईदा साहब सबको पड़ जाता है। फर्क है या नहीं? यानी इमामत में और पीछे खड़े होने वाले बंदे में बहुत फर्क है। जिसको आपने आगे खड़ा करना है उसकी आपने इक्तदा करनी है, उसके पीछे चलना है। और ये नमाज की इमामत ही आपको समझाती है कि जिसके पीछे आप नमाज पढ़ रहे हैं ये आपका गुलाम नहीं, ये आपका सरदार है। मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूं कि 1-2 रकत की जो इमामत है उसके लिए ये शराइत है। और जहां हुकूमत इस्लामी का जिस बंदे के सुपुर्द किया जा रहा है उसके लिए कोई मेयार नहीं है। जिसके आप सुपुर्द कर रहे हैं पूरा मुल्क, यही हमारी गलती है। फिर बाद में हम चीखते हैं। आप अपने MPA MNA जिसको आप वजीर बनाते हैं, वजीर आजम बनाते हैं, सदर बनाते हैं, वजीर आला बनाते हैं, वो तो आप अपने में से किसी शरीफ आदमी का इंतखाब ही नहीं करते। जितने भी लोग आते हैं उनमें से कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इनके अखलाक और किरदार देखें तो वो इतने घटिया हैं कि उनके पीछे तो 2 रकत की नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। आपने 5 साल के लिए उनको इमामत दे दी है। यानी कम अज कम इमाम अली मकाम की जो शहादत है उसको समझे तो सही। इमाम अली मकाम क्यों शहीद हो गए भाई? इतना कीमती वजूद जिसको सहाबा कराम खड़ा करके देखें और कहें कि वजूद हमसे ये कहीं गायब ना हो जाए, जब हम इनको देख लेते हैं हुजूर याद आ जाते हैं। यानी ये तो समझना चाहिए कि इतनी बड़ी कुर्बानी इमाम अली मकाम ने क्यों दे